हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो रैंक बूस्टर सीरीज है जेडब्ल्यू मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज, उसमें ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और वही हमने किया है। अभी तक हमने बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है। और आई होप सबको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, दिस इज आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। आप इस पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स, सजेशंस, क्वेरीज यहाँ पे हमें भेज सकते हैं। ठीक है। ओके। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। ओके। ये है हमारा क्वेश्चन जो IIT JEE 2008 में आया हुआ है। अभी ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये इसमें पहले तो एक के अंदर एक ही क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। दूसरी चीज, 4 क्वेश्चन है तो साथ में 3 से 4 कॉन्सेप्ट भी हम टच कर पाएंगे। ये है लाइंस के रिलेटेड। एक और बात बता दूं, मैं अभी आपने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे उसमें देखा होगा आपने कि मैंने लाइंस एंड सर्कल, ये दो पे ही ज्यादा फोकस किया है क्योंकि इन दोनों में से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पूरे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में से। ठीक है। हम लेंगे डेफिनेटली, हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छे वाले। तो आज का ये क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। कंसिडर द लाइंस गिवन बाय L1। L1 हमें दिया है लाइन नंबर 1 का इक्वेशन, x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। नो प्रॉब्लम। L2 हमें दिया है, L2 लाइन 2 का इक्वेशन दिया है 3x माइनस 5y, सॉरी सॉरी माय बैड, 3x माइनस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और लाइन 3 का इक्वेशन हमें दिया है 5x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके। वी हैव 3 इक्वेशंस और तीनों में सिर्फ एक ही चीज अननोन है, दैट इज के। और हमें वो के की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। दिस के हियर इज अननोन इन ऑल द 3 क्वेश्चंस, और हमें वो के की ही वैल्यू फाइंड करनी है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। ओके। तो आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला बोला गया है कि फाइंड द कॉलम मैच करना है एक्चुअली। तो पहला है L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट इफ। तो L1 L2 L3 कॉन्करेंट होंगे कि कब कॉन्करेंट होंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है। एक और चीज बता दूं पहले कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब इसमें ए ऑप्शन में ए का आंसर आपको पी भी आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, पी क्यू आर भी आ सकता है, पी क्यू आर एस, मतलब टोटल 24 पॉसिबिलिटीज, 4 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती है। ठीक है। कोई भी आंसर आ सकता है, सिंगल आंसर, डबल आंसर, मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक पेज लेता हूं मैं। बोला गया है L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट? कॉन्करेंट का मीनिंग होता है कि ऑल द लाइंस पासिस थ्रू योर सेम पॉइंट, मतलब कि लाइन L1, लाइन L2 एंड लाइन L3 पासिस थ्रू योर सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तीनों के तीनों लाइन, अगर कोई चौथी लाइन होती तो वो भी एक सेम पॉइंट से पास होती। दिस इज नथिंग बट कॉन्करेंट प्रिंसिपल, इसे कहते हैं कॉन्करेंट। तीनों की तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है, L1 L2 L3 पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्करेंट लाइंस का फंडामेंटल। दिस इज व्हाट कॉन्करेंट इज। ओके। अब हमें दो लाइन का इक्वेशन तो हमें पता है, L1 हमें कंप्लीट पता है, L3 हमें कंप्लीट पता है। तो इन दोनों का यूज करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है। और अगर बोला गया है कि कॉन्करेंट है तो दैट मीन्स कि तीसरी लाइन जो पॉइंट आएगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। वो इंटरसेक्शन पॉइंट इससे पास होना ही चाहिए, बट ऑब्वियस चीज है क्योंकि तीनों की तीनों कॉन्करेंट है, तो जो पॉइंट आएगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल, मैंने समझा दिया है। ठीक है। तो पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमें एक इक्वेशन हमें पता है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन इक्वेशन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके। तो ओके यहाँ पे, ओके यहाँ पे ये चेंज है, यहाँ पे 3 नहीं है, दिस इज 5। x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 3y माइनस 5। यहाँ पे ये चेंज है, प्लीज चेंज कर लीजिएगा आप। x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, नो प्रॉब्लम। और दूसरा हमें इक्वेशन है, ये वाला हमें पता है डेफिनेटली, वो क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, इज इक्वल्स टू 12। नो प्रॉब्लम। अब हमें दोनों को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 25। ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं करता हूं 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट इज 13, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1। और y इज इक्वल टू 1 मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 2। तो मुझे जो ये पॉइंट मिला है दैट इज 2, 1। ठीक है। आई होप सबको ये चीज यहाँ तक एकदम
अच्छे से क्लियर में आई होगी। जो मुझे पॉइंट मिला है वो 2,1 है। अब वो बोला गया है कि वो कॉन्करेंट पॉइंट है, मतलब तीनों की तीनों लाइन कॉन्करेंट है। तो अगर वो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन है तो तीनों का भी इंटरसेक्शन होगा, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन से भी पास होता होगा। नाउ व्हाट इज लाइन नंबर 3? लाइन नंबर 3 का इक्वेशन क्या है? 3x माइनस के वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। 3x माइनस के वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ, तो 6 माइनस के इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स के मुझे यहाँ पे मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू 6 माइनस वन दैट इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल गया k इज इक्वल्स टू 5। सो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? k इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर एस इज माई करेक्ट ऑप्शन। सो मैं यहाँ पे पहला आंसर लिख रहा हूँ, ए के लिए करेक्ट ऑप्शन है एस। ठीक है, एक ही आंसर आ रहा है मेरा और दैट इज एस। ए के लिए सही ऑप्शन है मेरा एस। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए एक और पेज। दूसरा क्वेश्चन बोला है वन ऑफ द L1 L2 L3 इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू। मतलब ये बोला गया है कि जो तीन लाइन है उसमें से एटलीस्ट दो लाइन या तो L1 L2 पैरेलल होगी, या तो L2 L3 पैरेलल होगी, या तो L3 L1 पैरेलल होगा, या फिर एटलीस्ट बोला है मतलब तीनों के तीनों भी पैरेलल हो सकती है। वी डोंट हैव एनी इश्यूज। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज यहां पे बन सकती है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल्स है तो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि स्लोप इक्वल होना चाहिए सबका। जो जो लाइन पैरेलल है उसका स्लोप इक्वल होना चाहिए, ये मुझे पता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, तीनों लाइन लिखता हूँ उसका और उसका तीनों का स्लोप फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो पहला मेरा लाइन हो जाएगा दिस वन, x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तीनों के तीनों को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 5/3 माइनस x/3। तो इसमें x का कोफिशिएंट जो हमारा स्लोप होता है, x का कोफिशिएंट ही स्लोप है मतलब, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है क्या? -1/3। सो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू -1/3। नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरी लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ। दूसरी लाइन है मेरे लिए 3x माइनस के वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। 3x माइनस के वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज लाइन नंबर वन, दिस इज लाइन नंबर टू। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा के वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वन। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3/kx माइनस 1/k। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उसका स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू 3/k। आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, ओके। और इसी तरह से तीसरी लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ। तीसरी लाइन मुझे दी है इन लोगों ने 5x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। 5x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 5x। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 6 माइनस 5/2x। तो यहाँ पे मेरा स्लोप मुझे मिल जाएगा -5/2। ठीक है, ओके। तो मुझे तीन स्लोप मिल गए। अब मुझे क्लियरली बोला गया है कि एटलीस्ट दो तो पैरेलल है ही, एटलीस्ट दो पैरेलल है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा तो -1/3 इज इक्वल टू 3/k। दैट मीन्स k इज इक्वल टू -9। ओके, नो प्रॉब्लम। और फिर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो 3/k इज इक्वल टू -5/2। दैट मीन्स k इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -6/5। ठीक है, तो मुझे दो वैल्यूज मिली है जिसके लिए ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हो सकती है। एटलीस्ट टू ऑफ देम कैन बी पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसी k की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है कि जिससे तीनों की तीनों लाइन कॉमन हो। मतलब कोई k का वैल्यू कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसके लिए तीनों की तीनों स्लोप इक्वल हो। मतलब ऑल थ्री लाइंस तीनों की तीनों कभी पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, दो एक साथ पैरेलल होगी तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा k इज इक्वल टू -9 एंड -6/5। -9 एंड -6/5 मतलब -9 एंड -6/5। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है उसका मेरा करेक्ट आंसर आएगा -9 एंड -6/5। दैट मीन्स P एंड Q। दो आंसर आए। ठीक है, देखिए मैंने बताया था पहले ही, दो आंसर इसमें करेक्ट आ गए हैं, P एंड Q बोथ। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पे जाता हूं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है L1 L2 L3 फॉर्म्स अ ट्राइंगल इफ। अब इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके लिए ये तीनों ट्राइंगल बना सकते हैं? ठीक है, तो पहले मैं एक चीज बता दूं, एक और पेज लेता हूं यहाँ पे। चलिए, नो प्रॉब्लम। ओके, ट्राइंगल होने के लिए हमारा रूल क्या है कि कोई भी चीज ट्राइंगल कब हो सकती है कि द कंडीशन हैज टू बी कि दे कांट ऑल द थ्री लाइंस कांट पैरेलल।
ठीक है, मतलब पैरेलल नहीं हो सकती है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती है, और तीनों के तीनों ऑल थ्री लाइंस कांट कॉन्करेंट, अगर तीनों की तीनों एक ही पॉइंट से पास करेगी तो भी वो नहीं बन सकती है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट, तभी हमारा ट्राइंगल बन सकता है। ठीक है, लेकिन अभी एक यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट वे है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने जाएंगे कि तीनों के तीनों हम फाइंड करते हैं और फिर इक्वेशन लगा के यूज करेंगे। लेकिन देखिए आप यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन है कि या तो वो पैरेलल ना हो या तो वो कॉन्करेंट ना हो, और हमने तो वो फाइंड कर लिया है कि फॉर k is equal to 5 the lines are parallel, for k is equal to -9 and -6/5 they are concurrent। तो ये तीन पॉसिबिलिटी तो मेरी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी मेरी कभी नहीं हो सकती है, और एटलीस्ट वन ऑफ दिस हैज टू बी द आंसर। सो मेरा राइट आंसर हो जाएगा आर, इसके लिए ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, आई होप सबको पता चला होगा, सी मेरा आंसर आ जाएगा आर। कैसे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि k इज इक्वल टू 5 के लिए है वो कॉन्करेंट, कॉन्करेंट तो नहीं होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू तो कभी नहीं हो सकती। इन दोनों के लिए दो लाइंस आपस में पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल होगी तो भी कभी ट्राइंगल नहीं बन सकता, मतलब ये तीन वैल्यूज नहीं हो सकती है। तो यहां से मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 5/6। और इसी तरह से लास्ट ऑप्शन में मुझे पूछा है L1 L2 L3 डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, मतलब वो ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो बट अब ऐसी चीज है, आपको दिख ही रहा है कि अगर दो लाइन कॉन्करेंट हो जाएगी, तीनों की तीनों लाइन कॉन्करेंट, मतलब k इज इक्वल टू 5, तो वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, फिर दोनों लाइन पैरेलल्स हो जाएंगी तो भी दे विल नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, तो यहां पे आंसर आ जाएगा मेरा Q। ठीक है, तो यहां पे मुझे पता चला कि एक में आंसर आ रहा है S, फिर बी में मेरा आंसर आ रहा है PQ, और यहां पे मेरा आंसर आ रहा है C इज इक्वल टू R एंड D इज इक्वल टू SPQ। आई होप ये चीज सबको समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने तीन कॉन्सेप्ट देखे, कॉन्करेंट लाइन, देन वी हैव सीन द पैरेलल रूल्स, और यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशंस है वो भी हमने देखा। अच्छा न्यूमेरिकल था, मैं आई विल से कि बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, इनमें से कोई भी पार्ट उठा के आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज अच्छे से सबको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।